कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर में और जो प्रेडिकेट होता है, ये क्या चीज़ें होती है और इसका मतलब क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, ये क्या है। तो पहला हम शुरू करते हैं, स्टार्ट लेते हैं सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। सेंटेंस की हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सेंटेंस की एक्चुअली दो मेन पार्ट्स होती है। एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का और दूसरा उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है। अब ये क्या है, तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन that performs the action or is being described in the sentence। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का वो हिस्सा है, या तो ये नाउन होता है या ये प्रोनाउन होगा, जो एक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में। यानी सेंटेंस में जो चीज़ एक्शन परफॉर्म करता है या जिसके मुतालिक हम बात करते हैं सेंटेंस में, उस नाउन को या प्रोनाउन को या जो भी हो जिसके मुतालिक बात की जाए, या जिसका जो एक्शन परफॉर्म करता है या जिसके मुतालिक हम बात करते हैं सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है द डॉग बार्क लाउडली। अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें क्या है कि डॉग ने बार्क लाउडली बार्क किया। अब ये बार्किंग होना, ये क्या है, ये एक एक्शन है, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, ये डॉग परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस जुमले में जो डॉग है, ये इस जुमले का क्या है, ये सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब ये देखिए कि वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है, शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब एक टैलेंटेड म्यूजिशियन क्या है, ये हमें मालूमात दे रहा है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मालूमात दे रहा है वो क्या है, वो शी है। तो जुमले में या सेंटेंस में जिस चीज़ के मुतालिक हम बात करते हैं या जिस चीज़ के मुतालिक उस जुमला हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं उस जुमले का सब्जेक्ट। तो ये जो टैलेंटेड म्यूजिशियन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस जुमले से, लेकिन किस चीज़ के मुतालिक मिल रही है, शी के मुतालिक। तो इसका मतलब हुआ कि इस जुमले का जो सब्जेक्ट है वो शी है। तीसरा एग्जाम्पल है द स्टूडेंट स्टडीड फॉर देयर एग्जाम्स, कि स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए स्टडी किया। अब देखिए स्टडी फॉर देयर एग्जाम्स, ये क्या, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, ये जुमला इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन या जो मालूमात ये किस चीज़ मुतालिक दे रहा है, ये जुमला ये स्टूडेंट्स के मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जुमला। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो जिस जुमले में जो स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इस जुमले का सब्जेक्ट है। तो ये हुआ सब्जेक्ट। दूसरा हम बात करते हैं प्रेडिकेट के ऊपर कि जुमले में या सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है। तो एक्चुअली द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट सच इज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और बीइंग। प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जुमले का जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड करती है। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट जो जुमले में एक्शन परफॉर्म कर रहा था या जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन हमें सेंटेंस प्रोवाइड कर रही थी, उस चीज़ को हम क्या कहते थे, उसको हम सब्जेक्ट कहते थे। लेकिन अब जो चीज़ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, जुमले में जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उस वर्ड्स को, उन लफ्ज़ों को, उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसी जुमले से हम बात करते हैं द डॉग बार्क लाउडली। अब देखो ये बार्क लाउडली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी, लेकिन किसके मुतालिक, डॉग के मुतालिक। तो डॉग क्या था, डॉग सब्जेक्ट का उस सेंटेंस का, लेकिन इंफॉर्मेशन अब जो मिल रही है वो क्या है, बार्क लाउडली। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसी इंफॉर्मेशन को हम सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरी को अगर एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब जो टैलेंटेड म्यूजिशियन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, ये किसके मुतालिक मिल रही थी, शी के मुतालिक। तो शी जो है उस जुमले का, इस सेंटेंस का क्या था, वो प्रेडिकेट था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो क्या है, एज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो एज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन ये क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो जुमले में हमें मिल रही है, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं क्या, ये प्रेडिकेट इस जुमले का। इसी तरह द स्टूडेंट्स स्टडीड फॉर देयर एग्जाम्स, स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए स्टडी किया। तो जो इन्फॉर्मेशन थी स्टडीड फॉर देयर एग्जाम, ये हमें मिल रही थी किसके मुतालिक को, ये स्टूडेंट्स के मुतालिक। तो स्टूडेंट क्या था उस सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट का, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, स्टडीड फॉर देयर एग्जाम। तो ये जो स्टडीड फॉर देयर एग्जाम है, ये इस जुमले का अब क्या हुआ,
ये इस जुमले का प्रेडिकेट है। लेकिन इसमें एक बात नोट करिए, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा जुमले की फर्स्ट में आए, बिगिनिंग में, ज़रूरी नहीं है। आपने देखना होगा कि जुमले का सब्जेक्ट बीच में है, लास्ट में है या बिल्कुल एंड में है। लेकिन ये कैसे पता है? मिसाल के तौर देखो, हियर कम्स द बस। आप जुमले को गौर से पढ़िए, उसको देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किस चीज़ के मुतालिक आपको मिल रही है। अब यहाँ देखिए इस जुमले को, हियर कम्स द बस, या बस आता है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो क्या है? हियर कम्स, ये इन्फॉर्मेशन है। और द बस क्या है? ये हमें ये इन्फॉर्मेशन किसके मुतालिक मिल रही है? द बस के मुतालिक। तो इस जुमले में अगर गौर करें तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द बस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट को हमेशा सेंटेंस के मतलब उसकी बिगिनिंग में आए। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, सिट डाउन, तो जो सिट डाउन है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा? वो यू होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? यू। और ये यू अंडरस्टूड है, क्योंकि हम जब मैं कहते हैं सिट डाउन या स्टैंड, तो मेरा जो मुखातब है वो क्या होगा? वो यू होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो यू होगा, और यू क्या है? यू ऑलरेडी क्या है? ये अंडरस्टूड है।